भाई बीर बिलिंग में क्या ही है करने को, वहाँ जाओ पैराग्लाइडिंग करके बस वापस आ जाओ। अगर आप भी इस गलतफहमी के शिकार हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जो बीर बिलिंग को लेकर आपका नज़रिया पूरी तरह बदल देंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी ये इंटरेस्टिंग जर्नी। सो लेट्स गेट ऑन विद इट, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। So hey guys, welcome back to the channel. This is Yashish and you're watching Wonder Utopia. So हमने बीर में अपना दूसरा दिन स्टार्ट किया था पैराग्लाइडिंग से। तो अगर आपने हमारी पैराग्लाइडिंग वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। पैराग्लाइडिंग के बाद हम लोग वापस आए इन आवर हॉस्टल टू जस्ट फ्रेशन अप और उसके बाद हम निकले ब्रेकफास्ट करने सिंस हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो अब हम रेडी होके निकल चुके हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने, जो कि सुबह से हमने नहीं किया और हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमें। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ की काफ़ी फेमस कैफ़े, दैट इज़ आवाज़ कैफ़े, जो कि मेजरली साउथ इंडियन फूड के लिए फेमस है। तो आपको दिखाते हैं कि कितना दूर है वो। इनफैक्ट उसका बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है 100 मीटर्स का। तो हम लोग लैंडिंग साइट से निकलकर पहुँचे आवाज़ कैफ़े, जो कि वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर है। तो दिस बिहाइंड अस इज़ द आवाज़ कैफ़े। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ ये अभी इनकी जो मेन एंट्रेंस है दैट इज़ क्लोज्ड, बट पीछे से इनका एक्चुअल रास्ता ओपन है। तो आई विल जस्ट शो यू अराउंड। बहुत ही रस्टिक और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है इस जगह की। यहाँ पे पुराने गाने भी चल रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट नहीं है, एकदम अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रखा है। आज मौसम खुला हुआ है तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जो भी आसपास पूरे बादल हैं। और I'll just show you the entrance and the entire place to you. So this is Avva's cafe for you. Avva means mother in Telugu. ये जगह ट्रिब्यूट है एक बेटे की अपनी माँ को। कहा जाता है कि 30 साल के सूरज डिकोंडा जब बीर बिलिंग आए तो उन्हें ये जगह बहुत फैसिनेटिंग लगी। It was a perfect mix of plains and mountains, a combination of both peace and adventure. और तभी उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी मदर सुनंदा डिकोंडा के कुकिंग टैलेंट को इससे बेटर स्टेज नहीं दे सकते। एंड दैट्स हाउ अव्वाज कैफे केम इनटू एग्जिस्टेंस। टॉकिंग अबाउट द फूड, आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री छोले और एक स्पाइसी सूप मिलेगा राइट एट द मोमेंट यू एंटर। एंड वी ऑर्डर कर्ड राइस एंड पोड़ी इडली हेयर। बोथ ऑफ देम वर फ्रेशली मेड, टेस्टी एंड ऑथेंटिक। तो अब इसके बाद हम निकलेंगे चोकलिंग मोनेस्ट्री के लिए। वहाँ से जाएंगे हम लोग, देखेंगे हम गुनेर वाटरफॉल जा सकते हैं या फिर जा सकते हैं माता महेश्वरी टेम्पल। वैसे तो बहुत धूप है तो आई डोंट थिंक हम माता महेश्वरी टेम्पल जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो अराउंड 30-40 मिनट्स का ट्रैक है। बट चोकलिंग मोनेस्ट्री करेंगे एंड देन निकलेंगे हम आगे वहाँ से। तो अब यहाँ से मूव करते हैं। वैसे बहुत अच्छी जगह है तो यहाँ से जाने का मन तो नहीं है हमारा, बट फिर भी लेट्स गो। सो अभी हम लैंडिंग साइट से जा रहे हैं चोकलिंग मोनेस्ट्री की तरफ। अगर आप भी लैंडिंग साइट से चोकलिंग की तरफ जाएंगे तो एक ये आपको दिखेगा यहाँ पे कट, तो इस वाले नीचे रोड पे जाना है आपको यहाँ से। चोकलिंग मोनेस्ट्री लैंडिंग साइट से अराउंड 2 किलोमीटर ही दूर है एंड यू कैन इजीली रीच हियर बाय टेकिंग अ वॉक थ्रू द मार्केट एज वेल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चोकलिंग मोनेस्ट्री और आप ये देखेंगे ये बाहर ही इस मोनेस्ट्री की एंट्रेंस पे ये बहुत ब्यूटीफुल स्तूपास बने हुए हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं चोकलिंग मोनेस्ट्री। सो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे है। So this was the final view of Chokling Monastery, a quaint and peaceful place located in the middle of the Tibetan colony. The lush green lawns with the backdrop of magnificent mountains. There's a reason why this is regarded as one of the most famous monasteries in Beer. लैंडिंग साइट से इतना पास होने की वजह से यहाँ आपको आसमान में हमेशा पैराग्लाइडर्स दिखेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग साइट होता है।
I was lucky enough to play some football with one of the monks and trust me, इससे better detox आपको city life से नहीं मिल सकता. And then we moved on to Bhumi Cafe that is located right next to Chokling Monastery, which has some amazing breakfast options and is run by a humble Tibetan family. Although we were already full, so we tried some beverages here. तो अभी हम लोग आए हुए हैं भूमि कैफ़े में और यहाँ पे हमने कुछ टी ऑर्डर किए हैं यहाँ पे और अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे कुछ पुराने गाने लगवाए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है। जस्ट पीछे हमारे है चोकलिंग मोनेस्ट्री, यहाँ पे बैठ के बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए एक ये टिसेन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम हर्ब्स एंड जस्ट हॉट वाटर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वैसे देखने में। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिंट एंड रोडोडेंड्रॉन दैट इज़ अ लोकल फ्लावर हेयर। अभी आपको इसको चेक करके बताते हैं कैसा है। और फिर हमने चोकलिंग मोनेस्ट्री के बाहर मार्केट रोड पर खाया अपना फेवरेट टिबेटन फूड दैट इज लाफिंग। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, कभी आपको नूडल्स में मोमोज की स्पाइसी चटनी मिलाकर खाने का मन हुआ है? नाउ दैट इज लाफिंग फॉर यू। इट्स अ नूडल रोल विद सोया स्टफिंग एंड अ रियली स्पाइसी चटनी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव ट्राइड इट और नॉट। स्पाइसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम ये वीर की जो लोकल मार्केट है उससे होते हुए जा रहे हैं माता महेश्वरी टेम्पल की तरफ, जो कि हमें हमारे गो स्टॉप से अराउंड 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो वहाँ पे जाके अभी आपको दिखाते हैं। वहाँ से क्लोज टू 30-40 मिनट्स का ट्रैक भी है वहाँ पे एंड ऊपर जाके आई थिंक वी विल गेट 360 व्यू ऑफ द वैली। एंड दिस इज़ द रीज़न कि कभी कभी खोकर भी सही लगता है क्योंकि हम दिस इज हॉस्टल प्रॉपर्टी। ओके, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज आई थिंक हॉस्टल है। ये पूरा हॉस्टल प्रॉपर्टी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है एंड इफ यू सी सामने ही ये आपको पूरा व्यू मिलेगा। ऑल्दो लैंडिंग साइट से तो ये दूर है बट दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस। एक्चुअली मेंशन दिस प्लेस, ये यहाँ पे आपको फैशन फीट मिलेगा यहीं पे और ये जो ऊपर रोड जा रही है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत ही ऑफ बीट एक्सपीरियंस देगी आपको वीर का। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ देन मेक श्योर आप इसी रोड पे जाएं। इसी रोड पे आपको हॉस्टल एक्स भी मिलेगा जो अभी हमने आपको दिखाया है और ये पूरी रोड बहुत ही मतलब एकदम सारे कमर्शलाइजेशन और उस सब से हटके है। जो भी यहाँ के एकदम रेजिडेंशियल एरिया है वो है ये। सो यहीं से लेफ़्ट साइड पे निकलता है हॉस्टल का रास्ता और ये राइट साइड पे निकलेगा गढ़ माता का रास्ता। यहाँ से जा रहे हैं हम, देखते हैं अभी और कितना आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हम जो मैप से गए हैं वो रास्ता तो हमें नहीं सही पड़ा है बट देखते हैं यहाँ से हम कहाँ पे जाना पड़ेगा अभी हमें। मेरे तो अगर आप यहाँ पे कभी भी आ रहे हो तो आपको माता महेश्वरी टेम्पल की जगह गढ़ माता मंदिर बोलना है। तो जो लोकल्स हैं उनको गढ़ माता मंदिर के नाम से ये जगह पता है। We were lost on our way to माता महेश्वरी टेम्पल। तो आपको भी ये याद रखना है कि आपको बिल्डिंग वाली रोड पर नहीं जाना है, गढ़ माता के लिए आपको हाईवे साइड जाना है एंड यू विल बी एबल टू रीच देयर ईजिली। ऑल्सो वीड लाइक टू मेंशन कि अगर आप बिलिंग वाली रोड पर जाएं तो वहीं आपको मिलेगा गुनेहार वाटरफॉल जो आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। तो ये रोड है गढ़ माता मंदिर का, जहाँ तक स्कूटी जाएगी वहाँ तक तो हम स्कूटी लेके जाएंगे, उसके बाद पैदल भी चलना होगा। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है अगर आप देखोगे तो माता महेश्वरी टेम्पल की जो लोकेशन एक्चुअली में गूगल मैप्स पे डली हुई है उससे हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पे एंड वी वर टोटली इन द डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपको भी यहाँ पे आना होगा सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक मैप्स लिंक डाल दूँगा वहाँ पे, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं एंड उसको रेफ़र कर सकते हैं आप यहाँ पे आने के लिए। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी मैं आपको भी दिखाता हूँ। बहुत ही
शांत फॉरेस्ट एरिया है ये। आप चारों तरफ देखेंगे बहुत ही अमेजिंग देवदार के पेड़ हैं ये, और इसके बीच में से पूरा चलते हुए जाना है। छोटा सा ट्रैक बट एक बिग पे ऑफ होने वाला है। तो अगर आप माता महेश्वरी टेम्पल कभी भी आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक पॉइंट तक ही आपकी गाड़ी या स्कूटी जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। पर बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है ये भी। तो अभी हमें करीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चलते हुए, और अभी हमें जो वहाँ की भजन है वो उनकी आवाज़ सुनाई देने लग गई है। और अभी ये नवरात्रों का वक्त है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ऊपर भंडारा भी चल रहा है। अभी देखते हैं हम जाके। गेट आ गया है मंदिर का। नीचे से यहाँ तक आने में हमें करीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं बस। And then we started getting the mesmerizing view of the valley. तो अब लगभग हम पहुँच चुके हैं टेम्पल तक, और अभी बीच में एक रास्ता गया था जिससे दोनों तरफ की पूरी वैली दिख रही थी, और ऊपर से तो मेरे हिसाब से पूरा 360 डिग्री व्यू ही दिखेगा। और 20 से 25 मिनट की हाइक के बाद हम पहुंचे माता महेश्वरी टेम्पल, या कहिए गढ़ माता मंदिर। ये पुराने समय में राजा जोगिंदर सेन का एक किला हुआ करता था, जिसमें बाद में जाकर माता की मूर्ति की स्थापना हुई। और अब ये मंदिर आसपास के गांव वालों के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर परिसर से ही ऊपर की तरफ जाता है ये रास्ता, जो आपको एक अद्भुत नज़ारे की तरफ ले जाएगा। नवरात्रि की वजह से नीचे इतने अच्छे भजन हो रहे हैं, पूरा कीर्तन हो रहा है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। और मैं आपको उसके अलावा ये दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या गजब का नज़ारा है। तो अभी हम खड़े हैं माता महेश्वरी टेम्पल के टॉप पे, और यहाँ से पूरा वैली का आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। अमेजिंग जगह है एकदम ये। और यहाँ से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ तो आपको मिलेगा ये पालमपुर और बाकी जगहों का नज़ारा, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी वैली है बीर की। तो यहीं पे कहीं आपको दिखेगा लैंडिंग साइट, और ऊपर है बिलिंग की चढ़ाई जहाँ से हम पैराग्लाइडिंग करते हैं। जो पूरा नज़ारा है इसका बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि एक तो पहली बात कि बादल बहुत है यहाँ पे, और अभी धूप उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, तो जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सुहाना है, और उसकी वजह से पूरी जगह का हम अच्छे से लुत्फ़ भी ले पा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी देर खड़े भी हो पा रहे हैं। और गढ़ माता के दर्शन के बाद हम लोग वापस आए बीर और पहुँचे सिल्वर लाइनिंग्स कैफ़े, दैट इज़ लोकेटेड ऑपोजिट टू अव्वास कैफ़े। एक शांत सेटिंग में ग्रीनरी के बीच बना मड हाउस, जो कि अनबिलीवेबली टेस्टी खाना सर्व करता है, फ्रॉम सैंडविचेस टू ऑमलेट्स एट्सेट्रा। बट ट्रस्ट मी गाइज, देयर बनोफी पाई इज टू डाई फॉर। So I think this is as close to witnessing a sunset as we can get. ये आप पीछे देखेंगे तो अभी पूरी रेज है, सामने ही आप देखोगे तो पीछे सब काफ़ी लोग ऐसे एकदम रिलैक्स्ड हैं यहाँ पे और इन्जॉय कर रहे हैं। पीछे ही हमारे बारिश भी हो रही है, एंड यू कैन जस्ट विटनेस दैट फिनोमिना एंड लेट इट सिंक इन यू। और सामने ही यहाँ पे आइडियली जो सनसेट है वो बीर का होता है, बट राइट नाउ सिंस कुछ भी यहाँ पे हमारा इतनी ज़्यादा बारिश है, बादल है, क्लाउडी है, तो वी आर नॉट एबल टू विटनेस दैट। बट अगेन ये भी चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है यहाँ की कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली रिग्रेट, और रिग्रेट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी हो भी गई हैं, बट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ मिसिंग, दैट मिसिंग पीस you can say in our Beer trip, that we didn't get to witness a beautiful sunset. But how could Beer let anybody down? So we finally got to witness a mesmerizing sunset. और सनसेट के जस्ट बाद हम लोग निकले बैजनाथ टेम्पल के लिए, जो कि बीर से 11 किलोमीटर दूर है।
और आप हाईवे के रास्ते यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। ऑल्दो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ दिन में आए। हमारे पास वक्त कम था इसलिए हम रात में ही चले गए थे, बट वी वर लकी इनफ कि हम आरती के वक्त पहुँचे और उस वक्त का एनवायरनमेंट इतना जोश भरा था कि हमारे सारे दिन की थकान मानो गायब सी हो गई। और शिव जी के दर्शन करते हुए हमने अपना बीर का सफर यहीं समाप्त किया। So that was all about our beer billing trip. I really hope you liked this video, and if you did, then make sure to give us a thumbs up and please subscribe so that we can grow our community together. Do let us know in the comment section if you have any questions about beer. Until next time, this is Yashish signing off. You're watching Wonder Utopia. Keep exploring.